नमस्कार। जुर्म और जज्बात के इस एपिसोड में मैं गौतम रोडे आपका स्वागत करता हूं। आज की कहानी एक शादीशुदा औरत विवाह की है जो अपने पति और 4 साल की बेटी के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रही थी, पर अचानक एक हादसे ने सब कुछ बदल दिया। आइए देखते हैं क्या हुआ था उस दिन विवाह के साथ। आप भी ना 5 साल हो गए शादी को हमारे, लेकिन आपका बचपना अभी तक नहीं गया। दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा बच्चा है जी। अरे क्या हो गया नंदू? सर आगे रास्ता बंद है। कोई और रास्ता नहीं है? अरे थोड़े पत्थर हम हटा देते हैं। नहीं नहीं, आप क्यों हटाएंगे? सुनिए, विभा, लाले, छोड़ो मुझे, छोड़ो, लाले, छोड़ो मुझे, छोड़ो। लाले, गाड़ी में बैठो जाके। मैं छोड़ के नहीं जाऊँ। लाले, लाले, नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। मैं कह रहा हूँ चलो तुम गाड़ी में क्यों नहीं जा रही हो यार? तुम छोड़ो उसे। किधर गई? पता नहीं। एक काम कर, हाँ तू यहाँ देख, मैं वहां देखता हूँ। ठीक है। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? अरे वैसे भी तू हमारा क्या बिगाड़ पाएगी रानी? साहब 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 उठिए साहब। विभा का है? अरे चलो ढूंढते हैं। हाँ चलो। विभा क्या कर रहे हो तुम? मुझे जाने दो, मत करो ये सब, मत करो, बचाओ। विभा 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 आंखें खोलो। विभा विभा आंखें खोलो। क्या कर दिया ये क्या कर दिया? विभा विभा एम्बुलेंस को फोन करो, डॉक्टर को फोन करो, किसी को फोन करो। विभा विभा कीजिए, साइन कीजिए।
इसमें तो आपने लिखा है कि ये केस आप बंद कर रहे हैं। हाँ यही तो है, ओपन एंड शट केस। आप बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, आप अपनी पूरी तहकीकात कीजिए। आप उन गुंडों को सजा दिलाइए जिन्होंने बीवी। मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। ना तो आपने और ना ही आपके ड्राइवर ने गुंडों का चेहरा देखा हुआ है। कोई स्केच होता तो शायद मैं कुछ कर पाता, लेकिन आंखों के स्केच से मैं कितनों को जेल में डालूंगा, आप समझ सकते हैं। चीचा जी संभालिए अपने आप को। दीदी तो अब वापस नहीं आएगी। आप साइन कर दीजिए। बस करो दी, आप रो मत। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आज अंतिम संस्कार में ना आकर इन्होंने साबित कर दिया है कि कभी नहीं बदल सकते। अरे ये तो चाहते थे कि दीदी भी मर जाए। अच्छा हुआ इंस्पेक्टर ने केस बंद कर दिया। अब मैं इस प्लान के बारे में आगे भी सोच सकता हूं। हेलो, इतनी रात को क्यों कॉल किया है? नहीं, अभी नहीं निकल सकती हूँ मैं। हाँ, मेरी नजर उसी पर है, बस एक मौके का इंतजार है। पर ये सब इतना आसान भी नहीं होगा। सुनो, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। ये इतनी रात को किशन कहाँ जा रहा है? जब तक मैं तुम्हें कॉल ना करूं तब तक तुम मुझे कॉल मत करना, और किसी को भी शक नहीं होना चाहिए, वरना हमारा ये पूरा का पूरा प्लान खराब हो जाएगा। और आगे क्या करना है वो मैं तुम्हें फोन पे बताऊंगा कल। हमें बस अभी थोड़ा केयरफुल रहना होगा, और तुम किसी की नजर में मत आ जाना, ओके? किशन, किससे बातें कर रहा है तू? किसी से नहीं। कौन था? कोई तो था ना अभी यहाँ पर। अरे कोई नहीं, दोस्त था मेरा। तो दोस्त ही था तो घर पे बुला लेते। ऐसे रात में अंधेरे में कौन आता है बाहर? क्या दी, तुम भी जासूसों की तरह मेरे पीछे लग गई। कह रहा हूं ना, यकीन करो, दोस्त था मेरा। तो बस उसे थोड़े पैसों की जरूरत थी तो मुझसे वही लेने आया। घर चलें अब? चलें? हाँ, दीदी की टेंशन मत लो, उन्हें मैंने संभाल लिया। हाँ, शक तो हुआ था उन्हें, पर मैंने कोई बहाना बना दिया था। अब सब ठीक है। और हाँ,
आज रात को मैं आ रहा हूँ आगे का प्लान डिस्कस करने के लिए। ओके? किशन चले। अरे ये कस्टमर केयर वाले भी ना बहुत परेशान करते हैं, आपको तो पता ही है। अच्छा, आप परेशान लग रही हो। परेशान तो मुझे अब तू लग रहा है। मुझे देखकर ऐसे हड़बड़ा सा क्यों गया था? मैं? अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस आप अचानक से आ गई ना तो। अच्छा, हम दीदी की बैठक के लिए लेट हो रहे हैं, आप चलिए मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ। आप भी ना 5 साल हो गए शादी को हमारे, लेकिन आपका बचपना अभी तक नहीं गया। दिल तो बच्चा है जी। जीजा जी, जीजा जी, वो जानवी सो गई है, मैं घर निकलती हूँ। नहीं, रुको ना 5 मिनट। बाबा नहीं आए थे तो उनके लिए खाना लेके जाओ, मैं देता हूँ। ये किशन कहाँ चला गया? कहाँ रख दिया दीदी ने? मेरे सामने तो यही रखा था। क्या कर रहा है तू मेरे कमरे में इन पेपर्स के साथ? हैं? वो देखने आया था कि दीदी ने मेरे नाम। ये ले पकड़, निकल मेरे घर से, निकल। आस्तीन के सांप, तेरी बहन की चिता की अग्नि अभी ठंडी भी नहीं हुई है और तुझे पैसे चाहिए? निकल निकल यार, चल। छोड़िए मुझे, ये क्या कर रहे हो आप? जो तेरी दीदी को बहुत पहले कर देना चाहिए था। लेके जाओ इस लालची इंसान को यहां से, और दोबारा इस घर की दहलीज पे नजर नहीं आना चाहिए। जीजा जी, मैं इसके बदले आपसे माफी माफी मैं मांगता हूं तुम लोगों से। विभा के लिए सारे रिश्ते बनाए थे और विभा के साथ जो सारे रिश्ते खत्म। प्लीज मासी, अब कहाँ जा रहे हो? मम्मा भी मुझे छोड़ के चली गई, अब मत जाओ ना। जानवी बेटा, मासी, मासी। अगर ये इमोशनल ड्रामा खत्म हो गया हो तो चले। पहले ही बहुत बेइज्जती करा चुके हैं हम, चलो। बेइज्जती के लायक ही है वो किशन, उन्हें जो किया सही किया। यार लेकिन किशन से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। ऐसा तो नहीं कि प्रॉपर्टी के लिए किशन ने ही विभा के साथ ये करवाया हो। तनु, आई नो उस दिन तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, मैं बस यूं ही ज्यादा भूल गया। कोई बात नहीं जीजा जी, वो सारी बातें तो मैं कब की भूल चुकी हूँ, आप भी भूल जाइए। आइए ना अंदर।
आप बैठे ना जिया जी। हेलो, हाँ बायर्स मिले क्या? अरे हाँ हाँ, तुम्हें कहा ना पेपर्स रेडी हैं। अगर जल्दी ना होता मैं तुम्हें क्यों कहता। देखो मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। अच्छा, तो बाबा की तरह तुम्हें भी दीदी के पैसों से मतलब है? आप गलत समझ रहे हो दीदी। समझ तो मैं उसी दिन गई थी जिस दिन लाइफ का कुछ पता नहीं, आज है कल नहीं है, इसलिए अपना सब कुछ जानवी के नाम कर रही हूँ। अरे मैं भी तो आपका छोटा भाई हूँ, आपके मरने के बाद कुछ तो मुझे भी मिलना चाहिए। ठीक है, तो अपने फार्म का लैंड तुम्हारे नाम कर देती हूँ, और हाँ इंश्योरेंस के पैसे उससे तुम अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेना। अरे थैंक यू दी। उनकी मौत का फायदा चाहिए था ना तुम्हें, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने ही दीदी का। पागल हो गई हो तुम? अगर जीजा जी ने सुन लिया फिर? मतलब तूने ये सब पहले से ही प्लान कर लिया था? मैं मेरी बीवी को छोड़ूंगा नहीं तुझे, समझा? चल बचेगा तो नहीं। हेलो पुलिस। रुक यार, रुक रुक। तगड़ी सुटाई चल रही होगी हवालात में, कमाल की एक्टिंग की है दोनों। हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा जेल में, और तुम यूं मुंह लटकाए खड़ी हो क्यों? जो भी है, छोटा भाई है वो मेरा, और तेरे और मेरे रिश्ते के खिलाफ वो सिर्फ इसीलिए था क्योंकि उसे लगता है कि तेरा कोई स्टेटस नहीं है। तेरे साथ रहने के लिए ना मुझे तेरे चाचा, तेरे भाई, किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। तेरे भाई के जेल से निकलने से पहले हम शादी कर लेंगे। तू नहीं जानती, तेरे लिए रघु मर भी सकता है और मार भी सकता है। कौन है वे? मैं अच्छे से जानता हूँ तूने विभा के साथ क्या किया। क्या बकवास कर रहे हो? मैंने क्या किया विभा के साथ? जो कुछ भी हो वो एक हादसा था। अच्छा तो फिर उसके भाई को जेल क्यों पहुंचाया और तनु को प्यार के जाल में फंसाकर उससे शादी करने के लिए क्यों? सही है ना? हो कौन तुम? वो जो तेरा असली चेहरा जानता है, बहुत जल्द दुनिया के सामने लाएगा। तूने विभा के साथ जो किया ना, बहुत जल्द दुनिया को पता चलेगा और तुझे सजा जरूर मिलेगी। हेलो हेलो, हाँ कौन ये? क्या सच में मेरी हकीकत जानता है? साला पहले वो विभा ने दुखी किया हुआ था, फिर उस किशन को ठिकाने लगाया, अब ये कौन है? नहीं, हो ना हो मेरे साथ कोई मजाक कर रहा है, क्योंकि उस दिन का ऐसा कोई प्रूफ ही नहीं है जो मुझे गुनहगार साबित कर सके। नहीं, इतनी मेहनत करके मैं मेरे प्लान को अंजाम तक पहुंचा, मैं फेल नहीं हो सकता। मुझे जल्दी से जल्दी तनु से शादी करनी होगी। तो पागल हो गया क्या? ये एकदम से अचानक ऐसे शादी है ना? तनु तू समझ नहीं रही। हाँ मैं नहीं समझ रही, क्योंकि अभी तक तो ठीक था। ये अचानक तो शादी वादी क्यों बोल रहा है ये सब? तू बस ये समझ ले कि मैं तेरे बिना नहीं रह पा रहा हूँ, और तू जानती है मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, और तुझे गए हुए सिर्फ 15 मिनट हुए और मैं तड़प उठा हूँ। तड़पती तो मैं भी हूं ना रघु, तेरे साथ रहने के लिए। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम जल्दबाजी में आके शादी कर ले। और वैसे भी
बाबा से बात भी तो करनी होगी ना हमें। यार तेरा बेवड़ा बाप शादी के लिए नहीं मानेगा। मैं तो कहता हूँ अभी चल के शादी कर लेते हैं। कैसी बातें कर रहा है रघु? माना कि उन्हें हमसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन है तो वो हमारे बाबा ही ना। और वैसे भी उन्हें बिना बताए मैं तुझसे शादी नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, तुम अभी घर जाओ और उनसे शादी की बात करो, फिर अपन अगले हफ्ते शादी कर लेंगे। ठीक है? ठीक है, मैं घर जाते ही उनसे बात कर लूंगी। बस इसका बेवड़ा बाप एक बार शादी के लिए हाँ कर दे, फिर सब सेट है। जीजाजी, इसमें दवाई मेंशन की है, टाइम से दे दीजिएगा। मैं जानती हूँ कि ये आसान नहीं है, पर अतीत से बाहर निकलिए और जानवी के भविष्य के बारे में सोचिए। जीजाजी, मैं कह रही हूँ कि आप शादी कर लीजिए। तनु ठीक कह रही है। आप दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। क्या? मैं और जीजाजी? अब क्या बोल रहे बाबा? कुछ तो सोच समझ के बोलते। ये कभी नहीं होगा। आप नहीं बाबा, मुझे भी कुछ नहीं सुनना है। ये आपकी सोच है और इसे सोच ही रहने दीजिए, क्योंकि ये हकीकत कभी नहीं बन सकती। विभा ने मेरी बात टालने की गलती की थी, उसका अंजाम भुगतना पड़ा उसे। तुम दोनों भी मानोगे। उस बूटे को तो आज मैं जिंदा काट दूंगा। रघु, होश में आ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ इतनी घिनौनी हरकत करने की? चाइल्ड अब्यूज के केस में जेल जाना पड़ेगा ना, तो अकल ठिकाने आएगी तुम्हारी। ये तो सिर्फ ट्रेलर था। मेरे और तनु के बीच में कोई भी आया ना, तो एक एक का बॉडी पार्ट काट कर ऐसी जगह काटूंगा ना कोई ढूंढ नहीं पाएगा। समझी? छोड़। चलिए दीदी, आप इसे तो बाद में देखेंगे। चलिए। अरे ओ दीदी के चमचे, बाद में क्या देखेगा, अभी देखना। चलिए दीदी। तनु, ये पूरा सच नहीं है। ये ही तेरा पूरा सच है, तेरा असली चेहरा। तूने मारा ना मेरे दीदी को और किशन को जेल में डलवा दिया, और मैं भी बेवकूफ तुझ जैसे आदमी पे भरोसा कर बैठी। मेरी बात सुन। मत, मुझे छूने की हिम्मत भी मत करना। कितना नीच इंसान है यार तू, एक छोटी बच्ची के साथ। छी। पर अब ये सारे प्रूफ पुलिस के पास जाएंगे, क्योंकि तेरी असली जगह जेल में है। ए, लगता है तुझे भी तेरी बहन के पास जाना है ना? वो सबूत पुलिस को दे देगी और मुझे अभी जेल नहीं जाना है। क्या करूं? कम ऑन तनु, संभालो अपने आप को। जो भी हुआ ना, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और इनफैक्ट अभी तक पुलिस ने उसे अरेस्ट भी कर लिया होगा। डोंट वरी। क्या?
रघु भाग गया? इंस्पेक्टर की टीम रघु के पीछे है। वो जल्द ही जेल में होगा, लेकिन किशन अभी उनकी कस्टडी में है। उन्हें लगता है कि शायद किशन और रघु ने मिलकर विभा का मर्डर प्लान किया है। लेकिन एक बात मेरी समझ में अभी तक नहीं आई, विभा का कैमरा वहां पहुंचा कैसे? शायद ऐसा तो नहीं कि दीदी ने इस सबूत के लिए वहां प्लान किया हो और फिर वहां से हटाने का मौका ही ना मिला हो। और वैसे भी ये हादसा उसी दिन का था ना जिस दिन की रिकॉर्डिंग थी। अब तुम्हें सही फैसला लेना होगा तनु। अपने लिए नहीं, जानवी के बारे में सोचो और तुम दोनों शादी कर लो। ठीक है, मैं तैयार हूं। तनु, आई एम रियली हैप्पी कि तुम जानवी से इतना प्यार करती हो, लेकिन ट्रस्ट मी, तुम्हें ये कुर्बानी देने की कोई जरूरत नहीं है। कुर्बानी नहीं, मैं अपनी जिंदगी को एक नया मकसद देना चाहती हूँ, जानवी की माँ बनकर। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। हाँ हाँ, अगले हफ्ते सारा कर्जा चुका दूंगा। अरे एक सोने की चिड़िया मरी है, दूसरी अभी जिंदा है। दीदी, छोटे, मुझे लग रहा है पापा वो किसी दिन पैसे के लिए मुझे भी मार डालेंगे। इंसान अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा अपने बच्चों से प्यार करता है, पर नशा ऐसी चीज है जो उस प्यार को भी फीका कर देता है। अशोक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वो नशे की गिरफ्त में इस कदर फंस चुका था कि सही और गलत का फर्क करना ही भूल गया था। हर बार उसके मांगने पर विभा ने उसे पैसे दिए, पर जब उसने इनकार किया तो अशोक ने उसे मारना पीटना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उसे जान से मारने की धमकी भी दी। जब तनु ने अशोक को फोन पर किसी से बात करते हुए सुना तो उसे लगा कि अब उसके साथ भी वही सुलूक होगा जो उसने विभा के साथ होते हुए देखा। पर अब देखना यह है कि यह जानने के बाद तनु क्या करेगी। दोबारा मेरी होने वाली बीवी पे हाथ उठाने का सोचना भी मत, वरना पुलिस में दे दूंगा आपको। इनफैक्ट ये शादी आज ही होगी, क्योंकि मैं तनु को आपके पास छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकता। मेरी बात ध्यान से सुन, दोनों बचने नहीं चाहिए। मैंने कभी नहीं सोचा था दीदी कि मुझे ये सब करना पड़ेगा, पर आपने मेरे लिए कोई और रास्ता छोड़ा ही नहीं, तो मुझे अपना रास्ता बनाना पड़ा। और देखिए, आज मेरे पास वो सब है जो कल आपके पास था। लेकिन आपने मेरे लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा, इसीलिए मुझे अपना रास्ता खुद बनाना पड़ा। और देखिए, आज मेरे पास वो सब है जो एक बार तुम्हारे पास था।
फाइनली वो घड़ी आ ही गई जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की। पहले विभा का मर्डर और फिर किशन की गिरफ्तारी। किशन की गिरफ्तारी तो रघु ने प्लान की थी, ये सोचकर कि किशन को रास्ते से हटाकर वो मुझसे शादी कर लेगा। लेकिन उसे क्या पता था कि उसे रास्ते से हटाने के लिए मैंने कब से प्लानिंग कर रखी थी। और वो ज्यादा मुश्किल भी नहीं था। दीदी को झूठ बोला कि उसने जानवी को फिजिकली अब्यूज करने की कोशिश की, और फिर रघु के घर में कैमरा प्लांट कर दिया, क्योंकि मैं जानती थी ना कि वो गुस्से में आकर सही नहीं बोलेगा। बेवकूफ। बेवकूफ तो तुम्हारा बाप भी बना। वो सोच रहा था कि वो हमारी शादी करवा रहा है, उसे क्या पता कि हम उससे ही सब करवा रहे थे। सिर्फ तुमने भी सती सावित्री की एक्टिंग बहुत अच्छी की है। अब सिर्फ हम दोनों हैं, और हमारे बीच में आने वाला और कोई भी नहीं। गलतफहमी है तुम्हारी। पर तू तो जेल में था ना। जेल से तो मैं उसी दिन बाहर आ गया था। थैंक यू विभा दीदी की इंसाफ की लड़ाई में मेरा साथ देने के लिए। पागल है क्या छोटे? अरे विभा दीदी मेरी सगी बहन जैसी थी। आज ये जो वर्दी है ना उनकी वजह से, और उनके इंसाफ के लिए जिससे भी लड़ना पड़ेगा लड़ जाऊंगा। चल। इसका मतलब तू पहले से सब कुछ जानता था और सिर्फ हमें गुमराह करने के लिए नाटक कर रहा था। हाँ, विभा दीदी ने मुझे तुम्हारे और तन्नू के अफेयर के बारे में बहुत पहले बता दिया था। वो तुमसे बात भी करना चाहती थी, पर उससे पहले ही तुम दोनों ने उन्हें मार डाला। और अब तुम दोनों नहीं बचोगे। क्यों? चौंक गए? किशन भी ठीक इसी तरह चौंक गया था। मुझे पता है तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं होगा, लेकिन मैं सच में बदल चुका हूं बेटा, सच में बदल चुका हूं। ललित और तनु को उनके गुनाह की सजा दिलाकर मैं पश्चाताप करना चाहता हूं। मुझे माफ कर दे। इन्हें पछतावा है छोटे, इसलिए मैं आज उन्हें तेरे सामने लाया हूं। माफ कर देने। और उसके बाद हमारी नजर तुम दोनों पर थी, और तुमने ललित, तुमने जब उस गुंडे को पैसे देकर घर भेजा, मैंने तभी बाबूजी से तुम दोनों की शादी के लिए बात की। और तन्नू, रघु के सामने क्या जोरदार एक्टिंग की ना तुमने। एक बार को तो मुझे लगा कि कहीं विभा की मौत के पीछे रघु का ही तो हाथ नहीं, पर फिर इंस्पेक्टर साहब ने मुझे कॉल किया और उन्होंने कहा कि उनके हाथ एक सबूत लगा, और वो सुराग ये है जो तुम अपने हाथों से मुझे देकर गई थी। पर तुम्हें गुनहगार साबित करने के लिए सबूत काफी नहीं था। हमें तुम्हारा कन्फेशन चाहिए था। मतलब
फोन पर वो सारी बातें बाबा ने इसीलिए कही थी कि मैं उनसे रिश्ता तोड़कर यहाँ आ जाऊं। हाँ, क्योंकि सच बाहर आने के लिए तुम दोनों का यह सोचना बहुत जरूरी था कि तुम दोनों अब आजाद हो। मुझे तो नशे ने अंधा कर दिया था, लेकिन तुझे तो सब बात की समझ थी। जिस बहन ने तुझे मां का प्यार दिया, तूने उस प्यार का ये सिला दिया उसे। छी, मेरा बस चले तो मैं तुझे अभी नहीं, वो कानून का काम है बाबा, आप छोड़ दीजिए। अरेस्ट करो इन दोनों को। थैंक यू इंस्पेक्टर। ये सब तेरी वजह से हुआ है छोटे। मैं विभा देवी को तो वापस नहीं ला सका, लेकिन वो आज जहां कहीं भी है उनको अपने छोटे पे नाज होगा। आज तुम्हारे सच्चे जज्बात के कारण जुर्म के गुनहगारों को उनकी सजा मिली। दीदी, आज मैंने आपसे किया हुआ वादा पूरा कर दिया। आज मैं आपसे एक और वादा करता हूं। जैसे आपने मेरी परवरिश में कोई कमी नहीं की, उसी तरह मैं जानवी की जिंदगी में कोई कमी नहीं करूंगा। मैं उसकी जिंदगी में आपकी कमी तो नहीं पूरी कर सकता, पर हाँ, वो प्यार, वो अपनापन देने की जरूर कोशिश करूंगा जो आपने मुझे दिया है। और इस तरह किशन ने अपनी सूझबूझ से अपनी बहन विभा के कातिलों को सजा दिलवाई। अशोक को देर से ही सही, पर अपनी गलती का एहसास हो गया था। ललित ने जज्बातों में बहकर अपनी बीवी को धोखा दिया और तनु ने अपनी मां समान बड़ी बहन को। उन दोनों ने साथ रहने के लिए जो रास्ता अपनाया, उससे दोनों को कुछ हासिल नहीं हुआ। दोस्तों, अगर दोनों ने अपने जज्बातों पर काबू रखा होता तो आज विभा भी जिंदा होती और एक मासूम के सर से मां का साया नहीं हटा होता। बेशक जज्बात पर इंसान का नियंत्रण नहीं होता, पर जज्बात में आकर कौन सा कदम उठाना है उस पर जरूर हो सकता है। अब मैं गौतम रोडे लेता हूं आपसे विदा। फिर मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ। तब तक देखते रहिए जुर्म और जज्बात।